Today we will read about the features of democracy, and there are some features are given in your book. Number 1, major decisions by elected leaders, and number 2, free and fair electoral competition, and number 3, one person one vote and one value, and finally rule of law and respect of the rights. There are main features of the democracy. Basically, we can say in a democratic system, major decisions by elected leaders. As you know that in our country India is a democratic country, and where the main decisions to be taken by the Prime Minister of the country, and he is also elected by the people of country. But the second example we can say from the Pakistan. In Pakistan, in October 1999, when the General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999, and he overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later he changed the designation to the president, and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. पाकिस्तान के अंदर जो है अक्टूबर 1999 में वहाँ के जो सैन्य शासक थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने एक सैन्य तख्ता पलट किया और वहाँ की एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका, और उसने अपने आप को वहाँ का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। और बाद में 2002 में उसने एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज़ किया, और उसके माध्यम से उसने अपना जो कार्यकाल है उसे 5 साल के लिए बढ़ाया। ये जो रेफरेंडम था, रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, उसमें बहुत सारा फ्रॉड किया गया था, और उसने पाकिस्तान के संविधान में बहुत सारे जो हैं अमेंडमेंट भी किए और अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी किया। जो अमेंडमेंट किए गए थे उनको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से जाना गया। तो ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि ये इलीगल प्रोसेस था। इसमें जनता की भागीदारी नहीं थी। जनता ने जिस सरकार को चुना था उस सरकार को उसने अपने सैन्य प्रशासन के माध्यम से उखाड़ फेंका था। तो ये किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। तो फाइनली वी कैन से दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो लोकतंत्र के अंदर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वो चुने हुए प्रतिनिधि के पास होता है। तभी हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सेकंड इसका जो फीचर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी जो है प्रतिस्पर्धा। भारत के अंदर चुनावी जो प्रक्रिया होती है उसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। उसका कार्य होता है कि पूरे देश के अंदर जो है निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना। लेकिन उसके सापेक्ष अगर हम एक उदाहरण लें, चीन के अंदर, चीन में जो सरकार का चुनाव होता है, यहाँ जो पार्लियामेंट का जो गठन किया जाता है, क्योंकि चीन के अंदर एक ही पार्टी है और वहाँ कम्युनिस्ट रूल होता है, और कम्युनिस्ट रूल में जो है वो सिंगल पार्टी रूल स्टेट हम उसको कह सकते हैं। क्योंकि भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, अमेरिका के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, और चाइना के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो ये जो पार्टी सिस्टम है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस देश के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ एक ही पार्टी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है और वो बार बार चुनाव जीत जाती है, ठीक है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव होना आवश्यक होता है। इसका जो तीसरी विशेषता है लोकतंत्र की वो है वन